क्या कहा इन्होंने, बताओ। बाप का और हमारा जन्म जन्म का साथ कैसे है? पुरुषार्थ के आधार पर बाप ने जो पुरुषार्थ किया है ईश्वरीय सेवा का, उसके बराबर पैरेलल में, उसी परसेंटेज में अगर कोई आत्मा ने पुरुषार्थ किया है तो जन्म जन्मांतर का साथी होगा या नहीं होगा? तो बाबा पुरुषार्थ हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहा है, हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कारण ढूंढना है। नींद आती है, और कहीं आपकी दुकान खुली हो और एक दिन में 1 लाख रुपया कमा रहे हो उस दुकान में, तो नींद आएगी? है? बता रहे ना, जो ईश्वरीय ज्ञान के रत्न हैं उनमें उतना लगाव नहीं है। आपस की बातें का लेन देन करने में बहुत लगाव है। लगाव था जब तो इस ज्ञान में आए, लगाव था कि हमें बाप मिला है, अलौकिक बाप मिला, तभी तो हम इस ज्ञान में आए। अरे बाप मिला तो है, लेकिन जो बाप मिला है उस बाप के कार्य में अपना तन कितने परसेंटेज में लगा रहे हैं, अपना धन कितना परसेंटेज में लगा रहे हैं, और जो अपना मन बुद्धि है वो ईश्वरीय कार्य में कितना समय लगाते हैं, ये तो जरा देखना पड़ेगा ना। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अष्टदेव हैं, उनकी पहचान क्या होगी? उनकी यही पहचान होगी कि ईश्वरीय ज्ञान का जो आखिरी पेपर है, कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो जब से एडवांस में आए होंगे उसी दिन से उनके जीवन का कोई क्षण, कोई भी समय लौकिक संबंधियों की सेवा में नहीं जाएगा। जन्म लेते ही क्या स्टेज होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तन भी लगाएंगे तो ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, और धन भी लगाएंगे, चाहे वो माँ बाप से मिला हुआ धन हो, चाहे खुद का कमाया हुआ धन हो, तो एक एक पाई पैसा कहाँ लगाएंगे? है ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। और 24 घंटे मन बुद्धि भी कहाँ लगी रहेगी? है ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। परिवार वाले उस धन को ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए, परिवार वाले उस धन को जो है कमाया हुआ उसे ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए देते। अब क्या करें? परिवार वाले लगाने नहीं देते तो क्या करें? देते नहीं। परिवार वाले लगाने नहीं देते तो क्या करें? माना वो आत्मा, आपकी जो आत्मा है उस आत्मा के दुश्मन हैं या जन्म जन्मांतर के दोस्त हैं? तो दुश्मनों के साथ क्या करना है? बाबा ने तरीका बता दिया। लौकिक घर वालों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। बाबा ने तो बता दिया मुरली में। क्या? लौकिक वालों से जो भी कुछ कहे वो उनका नहीं मानना है। बाबा नहीं, जो कुछ कहे सो नहीं मानना, ऐसा नहीं। ये कहा लौकिक परिवार वालों से कुछ पूछना नहीं है, और वो जो अपनी मत दें तो उस मनमत को मानना भी नहीं है। हमें ईश्वर की मत पर चलना है। वो तो मत ये देते हैं कि ज्ञान को छोड़ दो, क्या है तुम्हारे से? लौकिक परिवार वाले तो ये कहते हैं कि तुम भगवान सब त्याग दोगे, हमें मालूम है घर तुम्हारे। परिवार वाले बोलते हैं कि ज्ञान छोड़ दो इस ज्ञान को। छोड़
इस ज्ञान को छोड़ दें। और ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है कि जब बाप के बच्चे बने हो तो तन मन धन सब अर्पण करो। तो तुम क्या करते हो? अब क्या करें? तो वह रावण की मत पर चलते हो। ईश्वरीय बातें जो हैं, ईश्वरीय ज्ञान की जो बातें हैं, उन बातों के बरखिलाफ बात करने वाला रावण संप्रदाय है या ईश्वरीय संप्रदाय है? वाले तो सब रावण संप्रदाय के हैं। तो तुम किसकी मत पर चलते हो? क्या करें? घर में रह रहे। क्या करें? क्या करें माने जन्म जन्मांतर रावण के कहने पर चले हो या शिव बाबा जो सारे कल्प में मौजूद रहता है या नहीं रहता है? हैं? सारे कल्प में हर जन्म में इस सृष्टि पर मौजूद रहता है, इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस बाबा की मत पर नहीं चलते हो। बाबा की ताकत के ऊपर विश्वास आपको नहीं है। हमें तो बाबा विश्वास है, युगल आपसे मिल भी चुके हैं, हमें तो विश्वास है। हमारे युगल आपसे मिल भी चुके हैं जब उन्होंने भक्ति नहीं की। इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। विश्वास है जब तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं बाबा से। पहुँचने से विश्वास पूरा हो जाता है। हमारे युगल आपसे मिल चुके हैं मानसरोवर में, और हमारे युगल वो हमारे युगल है, तुम्हारे नहीं है। तुम बकते रहो। तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है क्या? हाई हो जाएगा। बड़ी चिंता है। इतनी चिंता ऊपर वाले को भी नहीं है। ये बरसात बंद कर लो, माइक रख दो यार, हम नहीं चिल्लाएंगे। ये शुरुआत में ही दे देना था, अभी हमको नहीं प्यास। हाँ जी, क्या हुआ? ताजिया ठंडे हो गए? हाँ, उठ के खड़े होकर रावण संप्रदाय की तरफ से लड़ाई लड़ो। बस 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 भाई, ये बड़े कान वाले बैठे हैं। हाँ हाँ, ऐसा मैं तो देना चाहती, लेकिन हमारे युगल नहीं देना चाहते। तन मन धन जो कुछ भी अपन समर्पण करना चाहते हैं, तो परिवार लौकिक वाले नहीं कुछ भी करने देना चाहते। कहते हैं कि तुम जो है क्या है, तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान तो ये है जड़ मूर्तियाँ। तो जो कह के हमें चुप करके उल्टा सीधा बोल करके चुप करके बिठा देते, लेकिन हम हमारी हिम्मत से निकल के आते हैं। हाँ, निकल करके आ जाने से ही काम हो जाता है या बाबा की पूरी मत पर चलना है उससे काम होगा? उस पूरी मत पे भी तो नहीं चलने देते। तो नहीं चलने देते तो इससे ये देखो कि पूर्व जन्म में 63 जन्मों में हम उनके अधीन होकर के रहे हैं, या जो बाप का पार्ट है जन्म जन्मांतर में इसी सृष्टि पर पार्ट बजाया है, उस बाप की बात मानते रहे हैं। बाबा हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ भी आप करें, हम नहीं करेंगे कुछ। नहीं, लिख करके अपने लॉकर में रख सकते हैं। लिख करके लॉकर में रख कर बाद में क्या लिख करके? जो कुछ भी देना हो। हम क्यों लिखे? हमें क्या परवाह है? तो तभी यज्ञ में कोई कमी है? यज्ञ सेवा में तभी तो मिल पाएगा। क्या तभी? जो कुछ करना है वो आपको करना है। करना तो हमें को है। हाँ, लड़ाई लड़नी है तो आपको आगे होकर के लड़ाई लड़नी है। ऐसे नहीं कि जो भी प्लाट है, जो भी मकान है, जो भी दादात है, हम आपको लिख करके दे रहे हैं। आप कोर्ट में लड़ाई लड़ो और वो प्रॉपर्टी ले लो यज्ञ में। बाबा कहते हैं नहीं, आपको ही आगे होना पड़ेगा। देने वाले नहीं है? वो देने वाले नहीं। देने वाले? देने वाले देंगे क्या? कौन देने वाले नहीं है? देने वाले नहीं है? क्यों? आप अर्धांगिनी नहीं है? जो कहते हैं मेरी कमाई हुई है, मैंने कि हम दोनों ने मिलकर ही तो कमाया है। जो भी कमाई है
उसके लिए तुमने शादी की या नहीं की? जिंदगी में किसी का सहारा लिया घर परिवार चलाने के लिए या नहीं लिया? हाँ, तो आधा हिस्सा तो देना पड़ेगा। आज की गवर्नमेंट के हिसाब से भी आधा हिस्सा देना पड़े, और ईश्वरीय जो कानून है उसके अनुसार भी आधा हिस्सा देना पड़े। लेकिन लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ने में आगे किसको होना पड़ेगा? है बाबा तो सिर्फ रास्ता बताएगा, लेकिन आगे आना किसको पड़ेगा? है फिर डर लगता है ये हमको गोली मार देगा। यूँ कहते घर से निकाल दूंगा अगर ज्यादा आपको घर से निकाल दिया जाएगा तो आपका बाप नहीं आया हुआ है? बाप का घर है ना। तो फिर बार बार ये क्यों सुनाते हो घर से निकाल देंगे? अरे घर से अगर निकाल दिया जाता है स्त्री को तो बेचारी स्त्री कहाँ जाती है? अपने मायके में बाप के घर जाती है ना। तो क्यों इतना डर लगता है? अरे नहीं, कुछ और भी प्राप्ति की इच्छा है। अरे ये गोद के बच्चे बिछुड़ जाएंगे, इनको हम कैसे त्याग दें? क्योंकि हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है ना, हमें किसी से कोई लालच। हमारा कोई बच्चा नहीं है, हमारा कोई पति नहीं है। बोलना बहुत कुछ है और करना कुछ नहीं। कैसे करें लोग? अरे दुनिया में ऐसे वाकया हुए हैं, होते हैं कि नहीं, कि स्त्री की पति से नहीं बनती है तो स्त्री क्या कर लेती है? आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? हैं? बढ़ती है। पुष्पा माता का मिसाल सामने है। पति ज्ञान में नहीं चलने देता था, ईश्वरीय सेवा में नहीं निकलने देता था। क्या किया उन्होंने? हैं? कोर्ट में चढ़ गई। ये हमको धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देता। ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको दिलवानी पड़ेगी। और कोर्ट से लिखवा करके ले लिया कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के कोई भी कार्य में इंटरफियर नहीं करेगा, आपको कोई आश्रम में जाने से नहीं रोकेगा, कोई भी कार सेवा से नहीं रोकेगा, आप आश्रम में जाते आते रहें। पुष्पा माता ने लिखवा लिया कि ये हमारे ऊपर शक करता है, कि ये उल्टा है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि ये उल्टा है, तो इसको दंड मिलना चाहिए। बेचारा डर गया, फटाफट लिख करके दे दिया। बस अब नहीं खड़े होंगे।